सर मैं ये पूछना चाहती थी कि हमारे स्कूल में पेपर हुआ था, उसके अंदर आधे बच्चों का नाम आया था, आधे बच्चों आधे का बच्चों नाम का नहीं नेम। आया, हाँ। और उसके अंदर मेरा नाम भी नहीं आया। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ था, कुछ मेरे और भी बच्चे थे जिसमें बहुत बच्चे ये सब सर फेस किए थे। मेरा भी हुआ था। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं। मेरा आया था नाम। अच्छा ठीक है, आप ये बात चैट बॉक्स में बता सकते थे, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, देखो। ये मतलब ये जो इशू हुआ है ना, बाकी बैचों में भी हुआ है, बाकी बैचों में भी बहुत सारे बच्चों का नाम आया है, बहुत बच्चों का नाम नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ था? ठीक है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, देखो, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ है क्यों नहीं। जैसे हम लोग इसके बारे में कुछ अपडेट मिलता है हम लोग आपसे जरूर बताएंगे, ठीक है, समझ में आया? चलो स्टार्ट कीजिए, आप क्लास स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ऐसे हैं बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरा हो गया, इनका नहीं, है ना। सर मेरा नाम सबसे पहले आया था, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरा नाम सबसे पहले आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं एग्जाम हो उनका भी एग्जाम होगा, जरूर जरूर होगा एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को टाइम दीजिए, बाकी बच्चों का भी नाम जरूर आएगा, ठीक है, ठीक है। हो सकता है, देखो, बाकी बच्चों का नाम हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे रेगुलर भी होते हैं उनका भी नाम नहीं आया था, ठीक है। कुछ बच्चे मान लो कि अब्सेंट रहते तो उनका नाम नहीं आया तो फिर चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बच्चे ऐसे थे जो प्रेजेंट रहते थे फिर भी उनका नाम नहीं आया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर बताते हैं, है ना। चलो ठीक है, मैं समझ गया, बहुत बच्चों का आया था। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और गणित विषय ने शुरू किया आज नए चैप्टर जिसका नाम है रेखाएं और कोण। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, ठीक है। चलो, तो करते क्या है, देखो, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना तो साथ के साथ आप लोग नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। और मैं कैमरा ऑन रखा हूं, और साथ के साथ आपको दिखाते जाना है। हाँ ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं हुआ था, मुझे पता था, ठीक है, नहीं हुआ था। चलो उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हम जो भी पढ़ाते जा रहे हैं साथ के साथ आपको नोट डाउन करना है, और साथ के साथ हमको दिखाते जाना है, ठीक है, समझ में आया। और हमको दिखना चाहिए कि हाँ ये बच्चा जो है ये वाला क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है, ये करना है। हाँ चलो, मैंने कैमरा ऑन किया, जानबूझ के मैंने कैमरा ऑन किया कि ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप लोग लिख लिख के हमको, मैं जो भी पूछूं दिखाते जाओ, ठीक है। चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना। चलो डिस्कस करते हैं। तो रेखाएं एवं कोण में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भुजाएं एवं कोण, साइड्स एंड एंगल। अब साइड्स एंड एंगल क्या होता है, भुजाएं एवं कोण क्या होता है, चलो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, किसी आकृति में भुजा, क्या लिखा है, भुजा वो रेखाखंड होता है जो आकृति के दोनों शीर्षों को जोड़ता है। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो देखो, यहां से लेकर यहां तक एक रेखाखंड, यहां से लेकर यहां तक दूसरा रेखाखंड, यहां से लेकर यहां तक तीसरा रेखाखंड, और यहां से लेकर यहां तक चौथा रेखाखंड, ये रेखाखंड है। अब इन रेखाखंडों को जोड़ा जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, तो देखो, ये दोनों रेखाखंड को जुड़ जा रहे हैं, मतलब ये दोनों शीर्ष जुड़ जा रहे हैं, ये दोनों शीर्ष जुड़ जा रहे हैं, ये दोनों शीर्ष जुड़ जा रहे हैं, और ये दोनों शीर्ष जुड़ जा रहे हैं, तो हमारे पास ये आकृति मिल रही है, हमारे पास ये आकृति मिल रही है, ठीक है। तो बताओ इन आकृति की भुजा कौन सी कहलाएगी, तो इस आकृति को बनाने के लिए जो जो रेखाखंड इन्वॉल्व है, जो जो रेखाखंडों से मिलकर यह आकृति बनी, वो रेखाखंड इसकी भुजा कहलाएगी। बताओ कौन रेखाखंड मिलकर बनी, सर ये ऊपर वाला बना था, ये किसकी क्या कहलाएगी, इसकी भुजा कहलाएगी। और कौन बना था, तो ये भी बना था, ये भी क्या कहलाएगी, इसकी भुजा कहलाएगी। और ये भी बना था, तो ये भी क्या कहलाएगी, इसकी भुजा कहलाई थी। और ये बना था, इससे क्या, ये भी हमारी भुजा कहलाएगी। इसका मतलब किसी भी आकृति को बनाने के लिए जो जो रेखाखंड लगते हैं, या जिन जिन रेखाखंडों की मदद से कोई भी आकृति बनती है, उस रेखाखंड को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दूं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दूं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आकृति दिया गया है, आपको बताना है कि यह आकृति जो है जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी होगी वही क्या कहलाएगी, वही इसकी भुजा कहलाएगी। चलो मैं बताता हूँ कौन कौन से रेखाखंड से मिलकर बनी होगी ये। चलो देखो ध्यान से, देखो, बोलोगे सर यहाँ से ए से लेकर बी तक एक रेखाखंड से मिलकर बनी होगी, बी से लेकर सी तक एक रेखाखंड से मिलकर बनी होगी,
और सी से लेकर डी तक एक रेखाखंड से मिलकर बनी होगी। ठीक उसी प्रकार डी से लेकर, यहाँ पे मैं डी लिख दिया क्या, हाँ ये ई है बाबू, है ना। हाँ डी से लेकर ई तक मिलकर बना होगा एक रेखाखंड। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ए से लेकर एक ई तक मिलकर एक रेखाखंड बना होगा। तो इस प्रकार बताओ टोटल कितनी रेखाखंड लगी होगी इस आकृति को बनाने के लिए, बताओ टोटल कितनी रेखाखंड लगी होगी इस आकृति को बनाने के लिए, 5। ठीक है, उन्हीं रेखाखंडों को क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। जितने रेखाखंड लगते हैं किसी आकृति को बनाने के लिए, उसी रेखाखंड को क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और इंग्लिश में रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यानी किसी फिगर को ड्रॉ करने के लिए जितने लाइन सेगमेंट लगते हैं, जितने लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं, वही लाइन सेगमेंट इज नोन एज साइड। हिंदी में बोले तो कोई आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, वही रेखाखंड हमारी क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, बताओ बताओ यहाँ पे भुजा कौन कौन सी हो गई, बोलोगे सर भुजा हो गई, सर ए से शुरू किया था, कहां तक गए थे, बी तक, एक रेखाखंड यानी एक भुजा हो गई हमारे पास, ए बी, यानी क्या ये हमारी भुजा है, लिखते चलो। ठीक उसी प्रकार कौन सा, और ये भी सा हमारी क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। ध्यान देना, मैं अभी आपको 2-3 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहला डायग्राम बना के दिखाया। तो कोशिश करना, आप सबसे पहले क्या कोशिश करना कि एक डायग्राम एक पेज पे हो। ये जो मैं पहला डायग्राम बनाऊं, एक पेज पे लिखना, और इसके बगल में जो भी लिखूंगा उसके नीचे लिखना। फिर मैं जो दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, उसको आप दूसरे पेज पे लिखना, और जो भी लिखूंगा उसके नीचे लिखना। फिर मैं आपको तीसरा डायग्राम बनवाऊंगा, उसको क्या करना, आप तीसरे पेज पे लिखना, और जो भी मैं लिखूंगा उसके नीचे लिखना। आया समझ में, मतलब मैं टोटल आपको अभी इस क्लास में 3 डायग्राम बताऊंगा, और तीनों डायग्राम 3 पेज पे होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं इस क्लास में आपको 3 डायग्राम बनवाऊंगा, और तीनों डायग्राम 3 पेज पे होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको क्लास के अंत तक समझ में आ जाएगा मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मुझे लास्ट लास्ट तक मतलब नहीं, बीच में चेक करूंगा सारे बच्चों का। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को मैंने हेड लिस्ट किया है, उनको मैं जरूर चेक करूंगा उनका कॉपी। ठीक है, चलो। तो मैंने बताया यहाँ पे भुजा कौन कौन सी हो गई सर, तो सबसे पहले भुजा है सर ए से लेकर बी तक। सर फिर भुजा आएगा बी से लेकर सी तक, तो दूसरा भुजा हो गया बी सी। सर फिर भुजा आएगा सर सी से लेकर डी तक, तो तीसरा हो गया सर सी डी। फिर हो जाएगा सर चौथा डी ई। फिर हो जाएगा कौन, ई ए। इस प्रकार बताओ टोटल कितनी भुजा हो गई, तो बोलेंगे सर टोटल इस प्रकार 5 भुजाएं हो गई, 5 साइड्स हो गए। क्लियर है, चलो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 5 साइड मतलब कौन कौन, देखो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया पांचवा। ठीक है, चलो यहाँ तो क्लियर हो गया। चलो अब देखो एक दूसरा पेज पे दूसरा, हाँ दूसरा आकृति बताते हैं आपको, दूसरा आकृति लेते हैं, और इसमें आपको बताना है। चलिए बताइए इसमें कौन कौन सी भुजा हुई और कितनी भुजा है इसमें, बताइए। बताइए कितनी भुजा है और कौन कौन सी भुजा है। आप कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो, मैं कैमरा ऑन इसलिए मैं हाँ कैमरा ऑन करके आप दिखा सकते हो, मैंने कैमरा जानबूझ के ऑन किया ताकि आप साथ के साथ दिखाते चलो। बताइए, हाँ कैमरा ऑन कर दिखाइए, बताइए कौन कौन सी इसकी भुजा है। तो मैं बताना किस किस रेखाखंड से मिलकर बनी है, दिखाना वही रेखाखंड इसकी क्या कहलाएगी, भुजा कहलाएगी। जैसे कि देखो इंदल दिया नाम से बच्चा जान के बहुत नहीं है, हाँ बताओ ये कौन कौन सी होंगी। तीनों डायग्राम 3 पेज पे होना चाहिए, दूसरा था दूसरा पेज पे होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ये हो गया सर पहला। बी से सी जा रही है सर दूसरा। सी से डी ये सर तीसरा। डी से ई चौथा। ई से एफ ये पांचवा, छठा, सातवां, और ये हो गया आठवां। इस प्रकार कौन कौन सी हमारी भुजाएं होंगी सर, ए बी, देखो ए से लेकर बी तक एक रेखाखंड, ए बी, बी सी, सी डी, डी, उसके बाद आता है ई एफ, एफ जी,
GH और HA, ये हो गई हमारी 8 भुजाएं। कितना भुजाएं? 8 भुजाएं। ठीक है, चलो कितनी भुजाएं हो गई? ये 8 भुजाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया? हाँ, चलो पवन कुमार नाम सोचे जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, मतलब दो डायग्राम दो पेज पे, तो तीसरा डायग्राम तीसरा पेज पे, है ना? चलो सारे बच्चों को होने चाहिए कॉपी में, है ना? बताइए, यह जो दी गई आकृति है, इस आकृति में कितने भुजा हैं, कितनी साइड है? और कौन कौन सी है? कितनी भुजाएं हैं और कौन कौन सी है? हाँ, आपको बताना है। हाँ, जो मुझे 10 टाइप कर बताएंगे कौन कौन सी भुजाएं हैं। ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। आप लोग ये समझ गए कि हाँ, जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है भुजा कहलाती है। कौन कौन सी है बताइए। नाम लिखकर दिखाइए, उसका नाम लिखकर बताइए, नाम लिखकर, उसका नाम लिखकर बताइए। इंदल दयाल नाम से जो भी बच्चे जो हाँ, नाम लिखकर बताइए कौन कौन सा नाम है स्टार्टिंग से। पूरा पूरा एक ही साथ सबका नाम लिखना है आपको। स्टार्ट कीजिए, ए बी से स्टार्ट कीजिए पूरा। अमित वर्मा नाम से बच्चे जान बाबू, पूरा नाम लिखो। ए बी एक साथ होगा, फिर बी सी एक साथ होगा, फिर सी डी एक साथ होगा। आप लोग कैमरा ऑन करके दिखाइए। हाँ, कैमरा ऑन करके दिखाइए आप लोग कॉपी में। चैट बॉक्स मत, हाँ मैं चैट बॉक्स ऑफ ही कर देता हूँ, है ना? कैमरा ऑन करके दिखाइए आप लोग। चलो मैं कैमरा ऑन कर दिखाइए, फिर मानूंगा। चलो एक बच्चे ने दिखाया, नाम लिख कर दिखाओ, नाम लिखकर। पवन कुमार नाम से जो बच्चे जाएंगे, मैंने देखो शुरू में ही आपको बताया कि 3 डायग्राम 3 पेज पे लिखो, है ना? चलो हाँ, ये देखो कांता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, देखो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, जो भी भुजा लिख लिख के दिखाओ। 3 डायग्राम 3 पेज पे, ये तीसरा डायग्राम था, इसको तीसरा पेज पे लिखो। बहुत बढ़िया, कांता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे कैमरा ऑन करके, बाकी बच्चे दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। नाम लिख के दिखाओ, इसका नाम लिख कर दिखाओ, नाम लिख कर दिखाओ इसका। चलो विवेक कुमार नाम से बच्चे जान के, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समझ में आया ना? बहुत बच्चे नाम सही लिख रहे हैं। चलो ग्रेट, ठीक है, बहुत मतलब। इसका मतलब क्या होगा सर? जिन जिन रेखाखंड, जैसे ए से देखो, ए से कहां तक आएगा? ए से बी तक एक रेखाखंड, ये हो गया सर पहला। सर बी से सी तक, ये सर दूसरा। सी से डी तक कैसे पता चला? देखो ऐसे कर करके दिखाते हैं आपको, देखो। बी से सी से डी से कहाँ गया होगा? ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से जी, फिर जी से एच, फिर एच से आई, फिर आई से जे, फिर जे से कहाँ गया होगा? ए, फिर ए से अब ये आएगा। ठीक है, तो इसका नाम लिख दो सिंपल से। तो सर पहले क्या, पहले ए बी, तो ए बी लिख दो। सर दूसरा बी सी लिख दिया। सर तीसरा क्या, सी डी लिख दिया। चौथा डी, चौथा लिख दिया डी। पांचवा क्या हुआ? ई एफ, ई एफ। सातवां क्या गया? एफ जी, एफ जी। और छठा ये हो गया सातवां। सातवां हो गया आपके पास क्या? जी एच। ये हो गया आठवां। आठवां हो गया आपके पास आई एच आई। तो ये हो गया आपके पास नौवां। नौवां हुआ क्या आपके पास? आई जे। और ये हो गया आपके पास 10वां। और 10वां क्या हुआ? जे और ए, जे और ए। ये हो जाएगा हमारे पास 10 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 10 भुजाएं। क्लियर है? आया समझ में? कैसे बताना है? तो इसको मैं बताया, तीनों 3 पेज पे होने चाहिए। तो ये तीसरा पेज था, क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको कोण क्या होता है, फिर मैं सिखाऊंगा शीर्ष क्या होता है। ठीक है, तो सबको हम लोग इन्हीं डायग्राम की मदद से सीखेंगे, और सबको इसी, है ना? इसलिए मैं सिखाया। ये समझ में आया सारे बच्चों को? भुजाएं समझ में आ गया? भुजाएं, अगर सारे बच्चों को भुजाएं समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, वो एन टाइप करेगा, मैं फिर से बता दूंगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, बच्चा एन टाइप कर सकता है, मैं फिर से बता दूंगा। एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ। भुजाएं वो कहलाती हैं, हाँ, भुजाएं वो कहलाती हैं, हमें बोला साइड्स वो कहलाती हैं जो किसी आकृति को बनाने के लिए
जिम्मेवार, मतलब कि कोई आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है वही रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती है। अगर इंग्लिश में बोलूं तो एनी डायग्राम दैट कैन बी मेड बाय whose line segment या those line segment then those line segment is known as sides, अगर इंग्लिश में बोलूं तो, है ना। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया आपको। देंगे पोल में, देंगे बाबू पोल में देंगे। पहले आप यहां तक समझ गए साइड्स, भुजा समझ गए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, भुजा तो समझ गए आप। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है कोण। अब कोण क्या होता है, बहुत ही सरल सा है। जैसा कि आपको पता है कि देखो एक ये हो गया लाइन सेगमेंट आपका, ठीक है। दूसरा ऐसे मान लो, ऐसे बना लो। हाँ, ये आपका दूसरा, पहला लाइन सेगमेंट, ये मान लो आपको दूसरा लाइन सेगमेंट। तो देखो ये कहीं ना कहीं देखो मीट करेगा यहाँ पे आके, ऐसे ऐसे मीट करेगा, ऐसे मीट करेगा। तो देखो वो ऐसे बन जाएगा, देखो ये बन गया, देखो बना, ये बन गया। चलो, तो इससे जो भी शेप बनता है, देखो कौन सा शेप बना, ये शेप बना, देखो ये शेप बना ना। तो इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, कोण। यानी अगर आप सरल भाषा में याद करना चाहो तो जहां पे दो भुजाएं मिलकर जो आकृति बनाती है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। सिंपल, जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सा कि एक भुजा ये हो गई, दूसरा भुजा ये हो गई। जैसे एक भुजा ये होगी, मान लो ए ओ बी, तो बोलोगे सर एक भुजा ये हो गई पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, इससे कौन सा शेप बन रहा है सर, इससे ये वाला शेप बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये इसका कोण कहलाएगी। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। ठीक है, चलो इसी तरह अगर मैं दूसरा बोलूं, इसी तरह मैं अगर दूसरा बोलूं ऐसे, ये मान लो एम, ये हो गया ओ, ये हो गया एन, तो बोलोगे क्या कि सर इससे ये वाला शेप बन रहा है। अब देखो मैं बोलोगे क्या, इसके इसके अलावा इससे ये पीछे वाला शेप नहीं बन रहा, पीछे वाला शेप बन रहा है। इसका मतलब कोण जो होता है, इसका मतलब कोण जो होता है वो आकृति पे डिपेंड करता है कि आपका आकृति किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोलूं कि मान लो यहाँ पे कोई आकृति नहीं दिया गया था, बोलोगे क्या कि ये वाला जो है हम अभी के लिए मान लेते हैं, इससे जो आकृति बना ये मान लेते हैं, ये हमारी कोण कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि ये आकृति ऐसे दी गई है, ठीक है, बताओ, तो आप बोलोगे सर चलो इसका नाम क्या करते चले, ए बी सी डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। तो इस आकृति के हिसाब से देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, एक भुजा, ये हो गई आपकी दूसरी भुजा। बताओ तो क्या ये कोण कहलाएगा इसके लिए, नहीं। बोलोगे क्या इसके लिए, क्लोज, क्लोज मतलब जो भी बंद आकृति होती है ना, अंदर का देखते हैं, देखो तो ये वाला होगा हमारा इसके लिए, इसका कोण। कोण वो भी है, देखो कोण ये भी है, लेकिन इसके हम बोलेंगे इसको बाह्य कोण। लेकिन जनरली अगर हम लोग सिंपल कोण पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे क्या, ये अंत कोण को ही सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसको बोलोगे सर ये ई वाला, ई के सामने भी देखो बाहर एक कोण है, क्या बाहर वाला कोण आकृति में आ रहा है, क्या बाहर वाला कोण हमारे ये क्लोज फिगर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाला कोण लेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझ लो, इतना ही रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना समझ लो कि जहां पे दो भुजा मिलती है, देखो ये एक भुजा मिल गई, एक भुजा ये मिल गई, तो इससे जो भी आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो उसको कहते हैं हम एंगल। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, एंगल। अभी मैंने 90 डिग्री तो बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं आपको, सिर्फ आपको पहचानना है कि क्या होते हैं 90 डिग्री 50 डिग्री जो भी हो, तो है हमें सिर्फ बताओ कि कोण क्या होता है, हमें कोण समझ रहे हैं कि जहां पे दो भुजा भुजा मिलेगी, दो साइड्स मिलेगी, उससे जो भी आकृति बनेगी उसे एंगल कहेंगे। ठीक है, उससे क्या कहेंगे, एंगल। चलो अब आते हैं, चलो इससे अगर आपको ये समझ में आ गया तब आते हैं पहला सवाल में। बताओ सारे बच्चे यहाँ पे कितने एंगल बनेंगे, कितने कोण बनेंगे। तो बोलोगे सर देखते हैं कि कहां कहां पे दो भुजाएं मिल रही हैं। तो देखो पहले देखो सर, ये वाला एक भुजा और एक वाला ये भुजा, ये दोनों एक दूसरे में मिल रही, यानी यहाँ पे एक कोण बनेगा। चलो अब कोण का देखो चिन्ह होता है ऐसे, थोड़ा सा क्रॉस में से एल, मतलब थोड़ा तिरछा एल होता है कोण का चिन्ह। तो ये मान लो कोण एक, ये पहला कोण हो गया। ठीक, उसके बाद बोलोगे सर एक देखो ये भी भुजा और ये भी भुजा मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी बनेगा कोण। हाँ सर यहाँ भी बन गया सर ये दूसरा कोण। सर इसी प्रकार ये हो गया तीसरा कोण, इसी प्रकार ये हो गया सर चौथा कोण,
और ये हो गया इसी प्रकार, ये हो गया हमारा पांचवा कोर, हो गया पांचवा कोर। तो इस प्रकार इस आकृति के पास कुल कितने कोर हैं? तो बोलेंगे इस आकृति के पास कुल 5 कोर है। कितने कोर हैं? 5 कोर। लिख दो, 5 कोर है, 5 एंगल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा तब ऐसे बोल सकते हो सर? कोण 1 बोल दो, कोण 2 बोल दो, कोण 3 बोल दो, कोण 4 बोल दो, कोण 5 बोल दो। ऐसे कितने कोण हैं? तो कोण 5 है। इसलिए मैंने बोला था, देखो बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ बना भी रहे हैं, हाँ गो बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने बोला था कि तीनों डायग्राम 3 पेज पे रखो, ताकि इससे रिलेटेड जो भी चीजें लिखेंगे हम लोग एक ही साथ लिख लेंगे। पहले मैंने भुजा लिख दिया, फिर मैंने आपको कोण लिख दिया, फिर आने वाला हम टॉपिक भी साथ में लिखेंगे, है ना? हो गया समझ में? चलो अब आओ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ इसमें कितने कोण है? कितने कोण है बता दो, सिर्फ कितने कोण है? कितने कोण है? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, है ना? कितने कोण है इसमें बता दो। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस डायग्राम? कितने कोण है इसमें, ये बता दो आप। हाँ ग्रेट, बहुत अच्छा, सही बता रहे हो। आप कॉपी में भी दिखा सकते हो, कॉपी में भी सर देखो, सिंपल सा देखो, ये दोनों देखो भुजा मिल रही है, तो एक ये हो गया पहला कोण। सर ये दोनों मिल रही है, सर हो गया दूसरा कोण। ये हो गया सर तीसरा कोण। ये हो गया चौथा कोण, पांचवा कोण। ये कोण का चिन्ह देखो, ये कोण का चिन्ह है, थोड़ा सा तिरछा एल कोण का चिन्ह, है ना? कोण 7, ये सर हो गया कोण है। तो टोटल कितना कोण है? तो सर टोटल 8 कोण है। कितना कोण है? 8 कोण। चलो ठीक है, इसी बार बताओ, ये इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि बहुत बच्चे गलत करेंगे। चलो बताओ कितने कोण है इसमें? ध्यान से, कुछ बच्चों को तो बी डी एफ ये सब तो कोण ही नहीं लग रहे होंगे, है ना? है ना? चलो 5 कोण है, देखो एक बच्चे ने बोल दिया ना 5। देखो अब बहुत बच्चे बोलने लगे 5, मुझे पता था इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। सिंपल सा देखो, हमें कोण का परिभाषा क्या है? जहां पे दो भुजाएं मिलेंगी और उससे जो भी आकृति बने कोण कहलाती है। बताओ, देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों भुजा, देखो ये भुजा मिल रही है, यानी ये क्या हो गया? पहला कोण, कोण 1। ठीक उसी प्रकार देखो, एक यहाँ मिले ये भुजा और ये भुजा मिल रही है, तो इससे भी एक कोण बन रहा है, तो ये हो गया सर हमारा दूसरा कोण। इसी में सबसे बच्चे गलत करते हैं, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं इसको कि देखो पहले क्या था, देखो सिंपल सा, देखो ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, तो हमने बोला कि जहां पे भी दो भुजा मिलती है उससे जो बंदा उस वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोण। यानी ये क्या है? ये हमारा कोण है। देखो यहाँ हम दोनों मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ पे दोनों, ये भी मिल रहा है इधर से भी, ये क्या कहलाएगा? कोण 2। तो आपको समझ में गया? ये हमारी क्या है? कोण है। मतलब जहां पे भी दो भुजा मिलेगी उससे जो भी आकृति बनेगा कोण कहलाएगा। ठीक है, चलो देखो ये दोनों मिल गया, यानी इससे भी कोण बन गया। इधर देखो, ये दोनों मिला यहाँ पे, ये भी कोण बन गया, कोण 4। इसी प्रकार ये कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, कोण 9, और ये वाला हो जाएगा बस क्या? कोण 10। तो यहाँ पे कोणों की संख्या कितनी हुई? तो बोलोगे सर कोणों की संख्या हो गई 10। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल बाइट कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? भूजा और ये समझ में आया? निशांत वर्मा नाम से बच्चे जान के बाबू, आप कॉपी में दिखाओ तो, आप एक बार कॉपी दिखाओ तो आप अपना। निशांत वर्मा नाम से बच्चे जान के बाबू, आप एक बार कॉपी दिखाओ तो अपना, कितना लिखा आपने? चलो ग्रेट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ग्रेट। अब देखो, हाँ अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है शीर्ष। क्या है वो? वह शीर्ष, कि शीर्ष क्या कहलाता है? सबसे आसान देखो, भुजा कोण से सबसे आसान कौन सा है? शीर्ष। देखो सिंपल क्या होता है शीर्ष? जिस भी बिंदु पे दो भुजाएं मिलती हैं, बिंदु बिंदु में पूछ रहा हूं, क्या बिंदु? देखो जैसे मान लो एक ये भुजा थी, मतलब ये एक भुजा थी और एक ये भुजा थी, दोनों किस बिंदु पे मिल रहे? इस बिंदु पे, बिंदु बिंदु बिंदु। तो जिस भी बिंदु पे
दोनों भुजाएं मिलती है, ये है बिंदु, देखो बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु बोलो, जिस भी बिंदु पर मिलती है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम शीर्ष। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु, देखो इसी प्रकार को यह मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, शीर्ष। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे मिल रही है दोनों आके, यहाँ पे देखो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी शीर्ष। चलो ठीक है, इसी प्रकार देखो ये यहाँ से यहाँ मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी शीर्ष। तो इसका मतलब सबसे आसान क्या हुआ, सबसे आसान हुआ शीर्ष, कि जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को बोलते हैं हम शीर्ष। जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम शीर्ष। तो इसका मतलब अगर हम अपने डायग्राम पे देखें, बताओ ये दोनों भुजाएं कहाँ मिली, यहाँ पे ए पे मिल रही है, तो ये ए क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी हमारी शीर्ष। लिखते चलो, ए क्या हुई, एक हुई शीर्ष। ठीक, उसके बाद देखो ये दोनों कहाँ मिली है सर, दोनों बी पे मिल रही है, तो बी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी शीर्ष। फिर देखो दोनों कहाँ मिली है सर, सी पे मिल रही है, तो सी क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा हमारा शीर्ष। फिर देखो ये दोनों कहाँ मिल रही है सर, डी पे मिल रही है, तो डी क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा शीर्ष। और फिर कहाँ मिली है सर, दोनों ई पे मिल रही है, तो ई क्या कहलाएगा, शीर्ष। इस पर बताओ कितने शीर्ष हुए, इस प्रकार बताओ सर बच्चे कितने शीर्ष हुए, चैट बॉक्स में बताओ कितनी शीर्ष हुई। चलो काउंट कर लेते हैं, देखो काउंट करो। सर ये हो गया पहला, दूसरा, ऐसे भी कर सकते हो आप काउंट, ऐसे अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे करो। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया पांचवा। इन टोटल कितने शीर्ष हो गए, टोटल शीर्ष हो गए आपके पास 5। आया समझ में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको, हाँ 5 वर्टेक्स आर दिया, शीर्ष बोलते हैं 5 वर्टेक्स, ग्रेट। देखो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको, हाँ मैंने आपको इसको अलग अलग पेज पे, 3 पेज पे बनाने के लिए क्यों बोला, ताकि आप तीनों चीजें एक साथ लिख सको, है ना। चलो अब देखो अगला जो क्वेश्चन आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ इसके पास शीर्ष कौन कौन से और कितने हैं, शीर्ष कौन कौन से हैं और कितने हैं। चलो इसको थोड़ा सा मैं अगर कलर चेंज कर तो आपको अच्छे समझ में आए। चलो बताओ कौन कौन से शीर्ष हैं और कितने हैं, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, और कौन कौन से हैं, हाँ जो भी बच्चे 8 उत्तर दे रहे हैं बताइए कौन कौन से वो शीर्ष है। हाँ कुछ बच्चे दे रहे हैं सर कि सर ये हो गया एक शीर्ष, एक ये हो गया पहला, दूसरा, सर ये हो गया, मैंने कलर चेंज इसलिए किया ताकि आपको साफ साफ दिखे, है ना। थोड़ा सा कलर दिखेगा तो आपको कलरफुल दिखेगा, समझ में आएगा शीर्ष हम किससे बोल रहे हैं, कि जहां पे दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, देखो ध्यान दो, देखो ये लिखा एक ये भुजा, एक ये भुजा, देखो इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये क्या होगा, जो भी कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान दोगे तो इसके पास शीर्ष कौन कौन होंगे सर, ए बी सी डी ई एफ और क्या है, जी और एच। तो इस प्रकार काउंट करो तो ये टोटल हो जाएंगे 8, 8 शीर्ष हुए, है ना। चलो जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका भी आप बताओ कि कौन कौन से इसके शीर्ष हैं और कितने हैं, लिख भी देते हैं हम। चलो शीर्ष कौन कौन से हैं और कितने शीर्ष हैं, और इसका उत्तर दोगे आप कैमरा ऑन करके दिखा के, अपने कॉपी में दिखा के। तो रणवीर सिंह नाम से बच्चा जन बताओ, हाँ लिख के नीचे बताओ कौन कौन से शीर्ष हुए, हाँ ठीक है ठीक है, सही लिख रहे हो आप, सही लिख रहे हो। नीलम नाम से बच्चे जन आप भी दिखा दो, विवेक कुमार नाम से बच्चा जन के, बाबू एबीसीडी तो ये तो साइड हुआ ना, एबीसीडी तो भुजाएं है ना हमें को, हाँ अब देखो पवन कुमार नाम से बच्चे जन के बहुत बढ़िया वर्टेक्स, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शीर्ष। कांता नाम से जो बच्चे जन के बहुत बढ़िया, आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, राजन राजन कश्यप, ठीक है 10 है, देंगे। अमित वर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा, मैं जानबूझ के पोल में क्वेश्चन थोड़ा लेट से दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो आधे क्लास अटेंड करते फिर चले जाते, फिर उनको अटेंडेंस नहीं लगेगा अगर पोल में आंसर नहीं देंगे तो। ठीक है, मैं पोल में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो क्योंकि पोल में अगर आप आंसर नहीं देते हो तो आपका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं, आपका अटेंडेंस नहीं मिलेगा, तो इसलिए पोल में तो आंसर करना जरूरी है ही। हाँ चलो देखो बहुत बच्चे सही करने लगे, बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं, हम लोग भी देख लेते हैं। देखो सर ये हो गया पहला, सर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहीं पे मिल रहा है ना पांचवा, छठा, सतवा, अठवा, नौवा, 10वां। तो कौन कौन से हो गए, चलो लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी
एच आई और जे। कितने हैं टोटल? टोटल हैं 10। कौन कौन है? चलो उसको भी मार्क कर लो, जल्दी 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 मार्क मार्क कर लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां, नौवा, ये 10वां। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपने गौर किया होगा, क्या गौर किया होगा कि कोई भी हम आकृति लेते हैं ना, उसकी जितनी भुजा होती है उतनी ही कोण होती है, उतनी ही शीर्ष होते हैं। यानी कोई भी अगर आप आकृति ले लो, कोई भी आप बहुभुज ले लो, उसकी जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही कोण होती है, उतनी ही शीर्ष होता है। देखो इसमें भी, देखो इसमें भी जितनी भुजाएं, 8 भुजाएं, 8 कोण, 8 शीर्ष। इसका भी थोड़ा कलर चेंज करो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। देखो 8 भुजाएं, 8 कोण, 8, मतलब सॉरी 5 भुजाएं, 5 कोण, 5 शीर्ष। यानी इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर बहुभुज अगर आपके पास आए, अगर आपको उसका भुजा पता कर लेगा तो बोल देगा कि सर 5 भुजा है, यानी 5 कोण भी होंगे और 5 शीर्ष भी होंगे। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें ना आप पोल सिक्स में। चलो आप पोल सिक्स में करते हैं क्वेश्चन एकदम बहुत सारा, है ना। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, करो। चलो आराम से करेंगे, आराम से। आंसर करेंगे, और इसका आंसर कहाँ करेंगे? इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। मैं थोड़ा टाइमर भी लगा दूं। हाँ, टाइमर लगा, थोड़ा सा बच्चा सब सिंसियर हो जाएगा, टाइम लगाएंगे, है ना। गुड, टाइम लगाता हूँ। आपके पास 1 मिनट का समय है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए इसका। आप में आपको इसमें भुजाएं और कोरों की संख्या बतानी है ना। हमें भुजाएं एवं कोणों की संख्या बतानी है। चलो बताओ। लास्ट 27-28 सेकंड। चलो बनाओ, बनाएंगे। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। लास्ट 15 सेकंड। कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से, जिन जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, वही हमारी भुजा कहलाती है, वही हमारी साइड्स कहलाती है। चलो, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, हाँ इसमें अब किसी को डाउट नहीं होना। चलो मैं बता दूं फट से, है ना। सर देखो, सर एक लाइन सेगमेंट ये हो गया पहला। सर ये यहां से लेकर यहां तक, दूसरा यहां से लेकर यहां तक, तीसरा, चौथा, और ये हो गया पांचवा। कितनी भुजा हुई? लिख दो यहाँ पे, भुजा कितनी हुई? भुजा हुई 5। और मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया, जितनी भुजा उतनी कोण। कोण भी कितना हो जाएगा? कोण भी हो जाएगा 5। काउंट कर ले क्या? 5 5 कोण भी। देखो ये हो गया पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। शीर्ष भी कितना होगा? शीर्ष भी इसका पूछा जाता है, कितना शीर्ष होता है? शीर्ष भी होता है कितना? 5। चलो देखते हैं। सर भुजा इसमें 3 दिया, गलत हो गया। इसमें सर 4 दिया, गलत हो गया। इसमें 4 सर गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सर, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए जो है मेरा सही होता है। चलो, आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। और देखो इतना आसान क्वेश्चन होने के बावजूद भी देखना, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जल्दीबाजी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दीबाजी में नहीं करोगे, आराम से बनाओगे, बन जाएगा, है ना। जल्दीबाजी मत करना, आराम से बना, बन जाएगा। क्या बताना है इसमें? हमें एंगल बताना है, हमें कोण बताना है। इस आकृति के पास कितनी कोण है, बताइए आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। अब बनाइए, इसका आंसर दीजिए कहाँ पे? पोल सेक्शन में। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन में। देखो मैंने बोला ना, जल्दीबाजी कीजिएगा। जैसे एक बच्चे ने जल्दीबाजी में एक आंसर गलत कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने बोला टाइम लीजिए, बनाइए, बन जाएगा। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कोई भी इसमें नहीं है कि जो रॉकेट साइंस वाले हो, सब आसान है ना। चलो बनाइए, आराम से बनाइए। चलो चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया।
और अब मेरे तरफ से और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, क्योंकि अभी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। चलो आराम से तो। हाँ, मेरी तरफ से और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, लेकिन बनाओ इसको आराम से। अभी तक मात्र 25 बच्चों ने आंसर किया। हमारे पास लगभग 39 बच्चे ज्वाइन किया, 25 बच्चों ने, 26 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। बाकी सारे बच्चों का आंसर ना चाहिए। अगर आप पोल सिस्टम में आंसर नहीं करते हो ना, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है कम हो जाएगी। तो जरूर 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 आंसर करो आप पोल सेक्शन जाके, ठीक है। अभी मत दिखाओ, जब मैं उल्टी गिनती बोलूंगा तब आप दिखाना, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, और जूम कर लिया। चलो फिर देखते हैं। सर हमने सीखा है कि जहां पे भी दो कोण मिलते हैं, दो भुजा मिलती है, उससे जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। बताओ। देखो, ये एक भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई। सर मिल रही है सर, एक ये कोण बन गया, ये हो गया कोण 1। तो ये एक भुजा मिल गई सर, ये हो गया कोण 2। इससे ये आकृति बनी। तो गलती कहाँ करते हैं बच्चे सब? यहाँ पे, इनको यहीं पे गलत होता है। देखो देखो, ये एक भुजा, एक ये भुजा, तो इससे भी तो कोण बना ये वाला। हमने सीखा जहां पे भी दो भुजाएं मिलती है, उससे जो आकृति बनती है वो हमारे कोण कहलाता है। देखो ये भी कोण हो गया। चलो फिर इसी प्रकार ये कोण हो जाएगा, कोण 4, कोण 5। ठीक है, अब ये समझ में आई गया, हो गया कोण 6, कोण 7, कोण 8, और ये भी क्या है, ये हो गया कोण 9, कोण 10, कोण 11, कोण 12। तो यहाँ पे कोणों की संख्या कितनी हो गई? 12। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन सी द राइट आंसर। देन टाइप डबल वाई। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे डबल वाई। आगे समझ में ना? क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इससे भी आसान क्वेश्चन कौन सा है। देखो मैंने इसमें एक और तरीका आप लगा सकते हो, क्या कि सर हम कोण नहीं काउंट करते, लेकिन हमने ये सीखा कि जितनी भुजा होती है उतना ही कोण होता है, और उतना ही क्या होती है, उतना ही शीर्ष होती है ना। तो हम क्या करते हैं सर, इसका भुजा भी काउंट करके देख लेते हैं क्या, उससे पता चल जाएगा। चलो भुजा भी काउंट करके, चलो मैं दिखाता हूँ आपको भुजा भी काउंट करके। सिंपल है सर, भुजा काउंट सबको आता है सर। पहला, सर दूसरा, सर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया छठा, सातवां, अट्ठावा, नौवा, 10वां, 11वां, और ये हो गया सर क्या, 12वां। यानी जितनी भुजा 12, तो 12 कोण भी हो जाएगा, 12 शीर्ष भी हो जाएगा। सिंपल, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने सिखाया भी था। यानी जितनी भुजा होती है उतनी कोण होते हैं, उतने शीर्ष होते हैं, है ना। तो अगर आपको मान लो कोण पता करना, तब भुजा काउंट करके बता सकते हो। देखिए कितना हो गया, कोण 12 कोण आ गया समझ में। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। नो वन गिव द रॉन्ग आंसर, सबका सही होना चाहिए, है ना। चलो इसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम कम दूंगा आपको। चलिए, हमें बतानी है इस दी गई आकृति की शीर्षों की संख्या। वर्टेक्सेस। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। तब एक तरीका भी पता है ना, कि अगर आपको मान लो कौन भुज शीर्ष नहीं पता था, भुजा पता होगा ना, भुजा क्या होता है। भुजा काउंट कर लो, जितनी भुजा उतनी शीर्ष होती है, उतनी कौन होती है ना, वही बता सकते हो आप। ठीक है ठीक है, चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। ग्रेट। आपको बतानी है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, अभी तक एक ही भी बच्चे ने गलत नहीं किया। ग्रेट। टिल नाउ 28 पीपल गिवन द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चल दो तीन बच्चे जो 29, 30, चलो बहुत, एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। एक बच्चे ने गलत किया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दीबाजी की होंगे उन्होंने, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। सर तरीका क्या है, शीर्ष काउंट करना। सर ये क्या है, जहां पे दो भुजाएं मीट करते हैं जिस बिंदु को, उसी को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो कितनी होगी सर, ये हो गया पहला, ये हो गया सर दूसरा, ये हो गया सर तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा। इस पर कुल शीर्ष कितनी है, कुल शीर्ष हो गया ये 5। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, रणवीर सिंह नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। 5 शीर्ष हो जाएगा।
क्लियर क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो एक मैं आकृति देता हूँ, उस आकृति का आपको बताना है यहाँ पे जल्दी से जल्दी, है ना। एक मैं आपको आकृति देता हूँ, उस आकृति का आपको बताना है। चलो, तो ये जो आकृति दिया गया है, इस आकृति का बताओ भुजा, चार से बताओ, कोण एंड शीर्ष। चलिए, कोण कितना है, भुजा कितना है, शीर्ष कितना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब सपोज मैंने सर, हम क्या करते हैं, भुजा खाली काउंट कर लेते हैं, बाकी सब वही होंगे सर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और ये हो गया आठ। तो यानी कुल कितनी भुजा भाई, कुल भुजा भाई एट। तो कोण भी कितना होगा, कोण भी होगा एट, और शीर्ष भी कितना होगा, शीर्ष भी होगा एट। क्योंकि मैंने सिखाया सर, जितनी भुजा होती है उतनी ही कोण होती है और उतनी ही शीर्ष होते हैं किसी भी बहुभुज का। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल बार कीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो चलो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।